मालूम ये करना था कि जब कुर्सी पर बैठ के हम नमाज पढ़ते हैं, सामने लकड़ी वाला पट्टा होता है जी तो उस पट्टे पर सजदा करना जायज है या उसमें कोई कबाहत है? ठीक है। दूसरा ये मेरा सवाल है कि सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला नबीना, ये क्या दरूद सही है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कॉल किए। मैं अभी जवाब लेता हूँ दरूद पाक के हवाले से। ये सर जो पहले बता कुर्सी दें। है ना, ये पता नहीं किस इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है कि वो सजदे के लिए भी बाकायदा आगे एक तख्ती लगा दी है। जी तो ये तख्ती के ऊपर सजदा करना दुरुस्त नहीं है। नहीं, ठीक। जब आप कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो आपने सर के इशारे से नमाज पढ़नी है। जी हाथ नहीं लाने, हाथ आपके रानों पर ही रहेंगे, जी घुटनों के ऊपर रहेंगे, और आपने सर के इशारे से ये रुकू है और सजदे के वक़्त इसको मज़ीद झुकाएंगे, ठीक है। तो ये सजदा है। तो हाथों को ऐसे आगे भी नहीं करना और फटे के ऊपर सजदा भी नहीं करना, दोनों सूरतें। दोनों सूरतें नहीं हैं। बाकी दुरूद शरीफ के अल्फाज जो मसनून है वो पढ़े तो उसमें अल्लाह ताला ने जो बरकत और रहमत रखी है, जो अल्फाज आपके आका की ज़ुबान मुबारक से निकले हैं बस वही ठीक है, उनके बराबर कैसे हो सकते नहीं हैं? हो सकता। जो मर्जी दुनिया का बड़े से बड़ा कातिब, बड़े से बड़ा अदीब लिख दे, वो कलिमात उनके बराबर हो ही नहीं सकते। जो उन्होंने कह दिए बस कह दिए, बस तो वही जब है। वो मसनून अल्फाज भी वाफर मौजूद है जी तो फिर आपको क्या ज़रूरत है अपने पास से बनाने की या इधर उधर जाने की? तो आप वही अल्फाज पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है।